ये जो मच्छर होता है ये हमें कहीं से भी ढूंढ करके आ जाते हैं और हमें बाइट करते हैं। लेकिन ऐसा क्या रीजन है कि मच्छर आते हैं, हमें बाइट करते हैं, हमें बाइट क्यों कर रहे हैं? और सबसे पहली बात तो ये कि मच्छर हमारी तरफ अट्रैक्ट कैसे होते हैं, हमें कैसे वो बाइट करने आ रहे हैं। देखिए, हमारी बॉडी के अंदर ना बहुत सारे अलग अलग टाइप ऑफ केमिकल्स होते हैं जो रिलीज होते हैं। उससे पहला मेनली जो होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। हमारी बॉडी है ना एक्सेसिव अमाउंट ऑफ हर सेकेंड कार्बन डाइऑक्साइड निकालती रहती है। एक मच्छर होता है वो लगभग 15 से 20 मीटर की दूरी से ही उस कार्बन डाइऑक्साइड को डिटेक्ट कर लेता है। उस डिटेक्शन से वो मच्छर हमारे पास आता है, हमें बाइट करता है। दूसरा आता है हीट। हमारी बॉडी एक्सेसिव अमाउंट ऑफ हीट भी रिलीज करती है। और मच्छरों को क्या पसंद होता है? हीट। हाँ, अब मच्छर जैसे ही उस हीट को डिटेक्ट करेगा, मैंने देखा होगा कि ज्यादा गर्मी होती है या फिर ज्यादा समर के अंदर मच्छर हमें ज्यादा बाइट करते हैं। एक और आता है कि हमारी बॉडी, जो भी इंसान जो ज्यादा पसीना आ रहा है, मतलब ज्यादा एक्सरसाइज कर रहा है, ज्यादा एक्सरसाइज करने से उसकी बॉडी के अंदर से स्वेट निकलेगा और उस स्वेट के अंदर होगा लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड जो होता है वो मच्छरों का फेवरेट डिटेक्टिंग एजेंट होता है, एक तरीके से कह सकते हैं हम लोग। तो मच्छर उस लैक्टिक एसिड को भी डिटेक्ट करके आपको बाइट करता है। कोई इंसान जिसने एक्सरसाइज की हो एक्सेसिव अमाउंट में और जब रेस्ट कर रहा हो तो उन्हें मच्छर आके बाइट करते हैं। रीजन ये तो हीट निकल रही है, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल रही है और उसके साथ में स्वेट ग्लैंड्स मतलब लैक्टिक एसिड का प्रेजेंस होने से मच्छर उसे बाइट करता है। अब तो हमने ये समझ लिया कि मच्छर में बाइट कैसे कर रहा है, मतलब क्या डिटेक्ट कर रहा है। लेकिन मच्छर में बाइट करता क्यों है, उसका पीछे रीजन है कि देखो, सारे मच्छर में बाइट नहीं करते। फीमेल मॉस्किटोस होती है वो भी बाइट करती है। रीजन ये कि फीमेल मॉस्किटोस को नए बच्चे देने होते हैं, नए एग्स देने पड़ते हैं, तो उनके लिए उन्हें प्रोटीन्स आयरन्स की नीड होगी। और प्रोटीन्स आयरन्स उन्हें कहाँ से मिलेगा? वो मिलेगा उसे हमारे ब्लड से। और हमारे ब्लड के अंदर प्रोटीन्स आयरन्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, वो हमें बाइट करती है, वहां से उसको प्रोटीन मिलता है और उसके एग या डेवलपमेंट के अंदर उसको हेल्प मिलती है। ठीक है। और अभी एक और चीज की जो मच्छर होते हैं, मच्छर अलग अलग प्रकार के होते हैं कि कोई मच्छर दिन में काट रहे हैं, कोई मच्छर रात में काट रहे हैं। ये याद रखना कि जो मच्छर दिन में काट रहा है वो एडिस मॉस्किटो होता है, उससे डेंगू फैलता है। दिन में काटने वाला मच्छर एडिस मॉस्किटो, और अगर रात में कोई मच्छर काट रहा है वो होता है फीमेल एनाफिलिस, उससे मिलकर फैलता है ना मलेरिया। तो आज के बाद याद रखना, दिन में मच्छर काट रहा है तो डेंगू फैलेगा, रात में मच्छर काट रहा है वो उससे हमें मलेरिया हो सकता है। अवेयरनेस जरूरी है। हमारे आसपास पानी, जो खराब पानी है उसको साफ करके रखो या मॉस्किटो कॉइल्स चलाओ। ऐसे हम अवेयर करके हम हमें बॉडी को सेफ रख सकते हैं। ऐसे ही साइंस के फैक्ट्स को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें